नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 16 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज खाद्य तेलों के बाजार के लिए एक बड़ी खबर है। सरसों बाजार में भी आज काफ़ी उठापटक हो रही है। काफ़ी उठापटक तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ परिवर्तन ज़रूर है। और इन सब के पीछे कारण क्या है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज खाद्य तेल बाजार के लिए एक बड़ी खबर यह है कि सरकार ने जो विदेशों से तेल आयात हो रहा था, जैसे पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन, इन तेलों के आयात की जो अवधि थी, यानी न्यूनतम शुल्क पर जो आयात हो रहा था, मिनिमम खर्चे पर जो आयात हो रहा था, उसकी अवधि 31 मार्च 2024 को, यानी इसी साल मार्च के अंत में समाप्त हो रही थी। लेकिन उसे आज एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है और अब यह 31 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड हो गया है। यानी 1 साल तक और सस्ता तेल विदेशों से आयात होता रहेगा। और इसके कारण से आज पाम तेल की जो मांग है उसके अंदर काफ़ी उछाल आया और उछाल आने से केएलसी में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी, जिससे बाज़ार तेज हो गया और पाम में तेज़ी आई, लेकिन दूसरे खाद्य तेलों में तेज़ी नहीं आई। इसका सीधा असर आने वाले समय में सरसों और सरसों के तेल पर भी दिखाई देगा, क्योंकि सरसों की क्रशिंग घटेगी। सस्ते तेलों के मुकाबले में सरसों तेल की मांग घटेगी, जिससे सरसों की क्रशिंग भी घटेगी। तो सरसों की क्रशिंग घटेगी तो सरसों की ज़रूरत भी घटेगी और सरसों पर दबाव बनेगा, जिसकी आशंका बहुत पहले से थी। वही खबर आज सरकार ने जारी कर दी है। खैर, इससे पाम तेल में थोड़ा सा सुधार होता रहेगा और बीच बीच में उछाले आते रहेंगे और बीच बीच में गिरावट आती रहेगी और मौसम के मुताबिक भी बाजार चलेगा। लेकिन विदेशी बाजारों की जो उठापटक है उसी के अनुसार ही भारतीय बाजार, भारतीय खाद्य तेलों का जो बाजार है वो दिशा बनाएगा, दिशा बदलेगा या जैसे भी इसका कारोबार है चलेगा। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जो खबर है वो आपको सूचित करना, आपको जानकारी देना ज़रूरी था। इसलिए लगता है कि पाम तेल के अंदर थोड़ी बहुत सुधार अभी और होने की गुंजाइश है। इसके साथ साथ ही सोया तेल के अंदर भी गुंजाइश है, सोयाबीन के अंदर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, क्योंकि सोयाबीन जो ब्राज़ील का जो उत्पादन है वो काफ़ी घटने की तरफ लग रहा है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना का जो उत्पादन है वो पिछले साल से लगभग डबल है, इसलिए वो जो ब्राज़ील की जो कमी है उसकी पूर्ति कर सकता है। लेकिन ऐसे संकेत अभी लगता नहीं है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर थोड़ी तस्वीर और साफ हो जाएगी। आज सरसों बाजार में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जयपुर का भाव स्टेबल है और जो केएलसी बढ़ी उसके चलते सलोनी प्लांट के अंदर भाव 50 रुपये तक बढ़ गया और जो भरतपुर मंडी का भाव है उसमें भी 15-16 रुपये की तेजी आई है। बाकी अधिकतर मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल सा रहा है। मूंगफली तेल में अभी भी बाजार स्टेबल है, 1575 रुपये का भाव है राजकोट का। और जो बिनोला तेल का भाव है उसके अंदर भी आज दो दो क्या कह सकते हैं 20 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक का सुधार प्रति किलो के अंदर देखने को मिला है। बिनोला तेल के अंदर अभी ज़्यादा मंदे की गुंजाइश नहीं है, बस इसमें थोड़ा और बाजार बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसी तरह से मूंगफली तेल के अंदर भी तेजी आने की संभावना है। और सोया तेल के अंदर जैसा मैंने बता दिया कि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। पाम तेल के अंदर कुछ ज़्यादा सुधार हो सकता है मांग बढ़ने से। और दूसरा, सरसों तेल के अंदर डिमांड नहीं है। सरसों तेल आज 5 रुपये प्रति 10 किलो का भाव कमज़ोर हुआ है। 995 रुपये एक्सपेलर का भाव रह गया जयपुर का प्रति 10 किलो और 1005 रुपये कच्ची घानी का भाव जयपुर का 10 किलो का भाव रह गया है। सरसों का जो भाव है आज का, लगभग मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आज जो सरसों भरतपुर मंडी का जो भाव है मैंने आपको बताया कि 5200 कुछ रुपए खुला है। 5200 कितना था, 5292 रुपये। कल से 16 रुपये प्लस है। जयपुर 5625 पर कायम है। नड़बई मंडी 5290 रुपये है। खेरली मंडी 5300, गोयलकोटा 5450, बीपी आगरा 5800, शारदा 5800, ग्वालियर 5200, मुरैना 5175, हिसार 5400,
बरवाला 5200, दिल्ली 5500, चरखी दादरी 5450, निवई मंडी 5300, टोंक मंडी 5280, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5300, गंगापुर 5325 और सलोनी का जो भाव है इस समय वो है 6100, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव 6100 रुपये है, अलवर का भाव 6000 रुपये है, कोटा का भाव है 5950 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।